नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24 खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। डीटीपी इन्फोर्समेंट शीघ्र ही ग्रेटर फरीदाबाद के खातिर रेस्टोरेंट, सेंट्रल कोर्ट यार्ड, बैंक्वेट और रिजॉर्ट्स पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अमली जामा पहनाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कल गुरुवार को स्थानीय सिविल कोर्ट में उपरोक्त वादी का कोई भी वकील पेश नहीं हो सका, जिसकी वजह से 22 जनवरी तक न्यायालय ने यथास्थिति को बरकरार रखा है। 8 जनवरी वीरवार को डीटीपी इन्फोर्समेंट ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया, जिसमें कहा गया कि बिना लीगल दस्तावेज के बने हैं या अवैध निर्माण। अब हम बताते हैं आपको विस्तार से। ग्रेटर फरीदाबाद में वर्ल्ड स्ट्रीट के सामने भतौला चौक के दोनों ओर बने अवैध निर्माणों पर फिलहाल 22 जनवरी तक सिविल न्यायालय फरीदाबाद में यथास्थिति को बनाए रखने के आदेशानुसार मान्य रहेंगे। कल 8 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन परिवारवादी, जिसमें खातिर रेस्टोरेंट, सेंट्रल कोर्ट यार्ड, बैंक्वेट और रिजॉर्ट्स की ओर से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ, जिसकी वजह से न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी रखी है। डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी की माने तो ग्रेटर फरीदाबाद के वर्ल्ड क्लास स्ट्रीट के सामने भतौला चौक के सड़क के दोनों ओर जो निर्माण बने हैं और उन संचालकों के पास कोई भी लीगल दस्तावेज नहीं है। इनके पास न तो लाइसेंस है, न ही रेरा और न ही सभी प्रकार का कोई किसी भी तरह का नक्शा पास है। हालांकि डीटीपी इन्फोर्समेंट यजन चौधरी ने हरियाणा सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए बताया कि यह पूरी तरह से अवैध है। इनके यहाँ रहने से यह फरीदाबाद, जो ग्रेटर फरीदाबाद ही माना जाता है, के विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। यहाँ पर पिछले दिनों डीटीपी इन्फोर्समेंट ने 2 शोकेस नोटिस भी जारी करने के आदेश दिए थे, क्योंकि राज्य सरकार अवैध निर्माणों की पॉलिसी के पूरी तरह खिलाफ है। इसलिए यहाँ इन अवैध निर्माणों, शोरूम और दुकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई लंबित चल रही है। डीटीपी विभाग को उम्मीद है कि 22 जनवरी को न्यायालय का निर्णय सरकार के पक्ष में आएगा और इन निर्णय को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह सभी अवैध निर्माण फरीदाबाद के कुछ रसूखदार और राजनीति से जुड़े लोगों के बताए जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं डीटीपी यजन चौधरी को। डिसीजन अभी नहीं हुआ है कोर्ट में, अभी केस जो है ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग है। स्टे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्टे दिया हुआ है कुछ जो अफेक्टेड पार्टीज थे या ऑफेंडर्स थे हमारी नज़रिए में, जिन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी काटी हुई थी। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे डेमोलिशन या कोई एडवर्स कार्रवाई ना करी जाए। तो इस वजह से लास्ट हियरिंग में शायद 18/12 को पिछली बार थी, उसमें स्टेटस को मेंटेन करने के ऑर्डर्स थे। उस निर्देशों का हमने पालन किया है, ऑनरेबल कोर्ट के निर्देशों का। इस बार 8 तारीख को हमें रिटर्न स्टेटमेंट अपना जमा करना था। रिटर्न स्टेटमेंट हमने जमा कर दिया है और साथ ही एक एप्लीकेशन भी हमने जमा करी है ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हुए कि यहाँ पे जो स्टे है उसको वेकेट कर दिया जाए। बट अभी फ़िलहाल तो ऑर्डर्स नहीं आए हैं 8 तारीख की हियरिंग के। उसमें जो भी निर्देश होंगे उसका हम पालन करेंगे और जहाँ तक मेरी समझ है शायद 22 तारीख तक, जब तक अगली हियरिंग है, वो स्टेटस को या जो स्टे है वो मेंटेन रहेगा। सर, उन्होंने वहाँ पे क्या दलील दी अपनी सफाई में कोर्ट में? वो तो उन्होंने कोर्ट को सबमिट किया है, जो उस बारे में मैं कोई तो वो उसकी कॉपी आपके पास आई होगी कि भी? नहीं, हमारे पास में नहीं है ये। कि हमने सुनने में आया था कि भी वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो है ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये तो खाली बस शेड वेड बना रखे हैं, इस चीज़ से कोई वो नहीं है। अगर कोई पक्का बनाया होता तो बात होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बारे में नहीं कमेंट कर सकता कि कोर्ट को उन्होंने क्या सबमिट किया क्या नहीं किया, बट वैसे इस आपकी क्वेरी का या सवाल का जवाब दे सकता हूँ। केवल कोई कहता है कि मेरा सीमेंटेड नहीं है या हमारा पक्का नहीं है तो वो वैध नहीं हो जाता। अगर कहीं पे वुडन हट बनाई जाती है या वुड के थ्रू या थैच हो गया या मेटल के थ्रू बनाई जाती है तो वो भी बिल्डिंग की डेफिनेशन में ही आता है एज पर हरियाणा बिल्डिंग कोड। जी, उनके पास क्या कागज़ प्रॉपर्टी उनकी अपनी है ही नहीं? देखिए, हमारा जो सवाल है या हमारे जो कार्रवाई है वो उनकी ओनरशिप पे नहीं है। जी, हमारा ये कहना नहीं है कि ज़मीन उनकी है कि नहीं है। हमारा जो मैंडेट है वो ये कि किसी प्रकार का अवैध निर्माण ना हो। तो केवल ज़मीन की ओनरशिप आपके पास हो, उससे आपको ये परमिशन नहीं मिल जाती कि आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी CLU और लाइसेंस।
तो कितने तक का उनका ये कर सकते हैं अपने बनाने का, जब जैसे अब उनकी वो कह रहे हैं हमारी ये दादा लाई ज़मीन है, ये हमने किसी खरीदी थोड़ी ना, हमारी देखिए है। जो दादा लाई ज़मीन की बात है वो दोबारा से दादा लाई का मतलब ये होता है कि आपके पास में इनहेरिटेंस के थ्रू उस ज़मीन का ओनरशिप आया है। हमने कभी उनकी ओनरशिप पे सवाल नहीं उठाया। हमने ये कहा है कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर में विदाउट परमिशन किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और चाहे कमर्शियल वो कह रहे हैं कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, बिना परमिशन के नहीं करा जा सकता। और अभी तक इस ऑफिस में उन्होंने किसी भी प्रकार की ऐसी कोई परमिशन प्रोड्यूस नहीं करी है जिससे उस कंस्ट्रक्शन को वैध बताया जा सके। तो माना ये जाए कि 22 तारीख को कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा, हाँ जी, उसके बाद तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। देखिए वो कोर्ट के क्या निर्देश आएंगे उस पर डिपेंड करता है। मैं पहले से इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये कह सकता हूँ कि कोर्ट के जो भी निर्देश आएंगे उसकी पालना हम जरूर करेंगे। अगर जो स्टे है वो वेकेट कर दिया गया या हमारे पक्ष में फैसला आता है तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर स्टे कंटिन्यूड रहता है तो उसकी पालना हमें करनी पड़ेगी। ठीक है जी, थैंक यू। धन्यवाद।